शाहनैज बेराज 52 ਗੇੜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਗੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਥਾਪੜ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। मैं विशालंस बब्बू धन धन बाबा भागी शाह वाइस प्रेजिडेंट। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅੱਗ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਝੁੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਠਿੱਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਭਾਗੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜੇ ਦੀ मदद हो सके वो भी करांगे। ये कोई आज दोपहर की बात है जी, कोई 1:30 बजे के करीब की बात है। और जहाँ पर एक बहुत ही भयानक हादसा जो हुआ है, वो हादसा जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है जहाँ पर। और ये जो परिवार हैं 10 के करीब ये परिवार थे और पिछले 40-45 सालों से ये परिवार जहाँ हिमाचल में रह रहा है। और लोगों ने जब तक ये लोग कोई कार्रवाई करते, आग इतनी भयानक थी कि इनको एक सुई तक निकालने का मौका नहीं मिला। इनकी नकदी, इनके गहने, नकदी शायद जहाँ तक ये सोसाइटी में काम करते हैं, यहाँ पे मछली पालन जो सोसाइटी उसमें काम करते हैं ये लोग। और आज इनको जो नकदी मिली थी वो नकदी भी साथ में लेकर आए थे। किसी के पास 70,000 था, किसी के पास 80,000 रुपया। कुल मिलाकर यानी कि जो अगर नुकसान देखा जाए, प्रशासन अधिकारी ने जो नुकसान जहाँ पे आकलन किया है, वो नुकसान जो है वो 40 से 50 लाख रुपये इनका बनता है। मेरा जहाँ पर हिमाचल सरकार से एक निवेदन रहेगा, अगर हिमाचल सरकार मुझे सुन रही हो तो उनसे निवेदन रहेगा, साथ में प्रशासन से भी निवेदन रहेगा कि ये गरीब परिवार हैं जो पिछले 40-45 साल से जहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन परिवारों को जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे को देखते हुए मैं हिमाचल सरकार से निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी इनको फौरी से फौरी जल्दी जितनी राहत हो सकती है वो राहत प्रदान की जाए। स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए और उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। जी सर, जो गल की जाए भी इन्हों ने इस वे राशन पानी सब कुछ मतलब जल के सुहा हो गया जी। हुण इस वे बेचारे रोटी तो मुहताज है जी। इंसानियत के नाते तुसीं की हेल्प करनी? जी बिल्कुल, इंसान के नाते उन्हें तुहाडे मैं पंजाबी गल कर रहा तुहाडे लागे दे अपने पंजाब तो मेरे तलवाड़े तो सुशील कुमार पिंकी जी है जिन्हें जमीन भी लागे पैंदी है। इस टाइम वो इन्होंने अपनी तरफ तो 20,000 रुपये देके गए है। तो अगे लागे साढ़े बहुत बड़ा मंदिर है, दरगाह हैगी है बाबा भागी शाह की। अज उन्होंने सेवादार जो नाल सीगे साडे, उन्होंने गल क्लीयर की है कि जब तक इन्हों का कोई रहने का प्रबंध नहीं होता तब तक साडे मंदिर में रह सकते हैं। जी आम लोगों को की अपील करनी चाहिए? जी मेरी आम लोगों को बहुत ज़्यादा अपील यही रहेगी कि इन्हों की मदद, इन परिवार की मदद ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़ चढ़ के करो, जिस नाल एक मनुखी जो तुसीं चाहे तलवाड़े दे हो, हाजीपुर दे हो, मैं अपने गाँव जो मेरा पिंड है मैं उन्होंने भी सारे यही मैसेज देवांगा कि जिन्ना भी हो सके इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा हैल्प करो। चाहे वो तुसीं कपड़े लत्ते तो कर सकते हो, चाहे वो तुसीं राशन पानी तो कर सकते हो। मेरी यही तुहाडे अगे सब अगे बेनती रहेगी। सुरेश कुमार। जो आज आग लगी है क्या कारण है? कारण ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है बिजली के तार से। तो कितने परिवार यहाँ रहते? परिवार कम से कम 10 झुंगियाँ हैं यहाँ पर। कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, हद से ज़्यादा नुकसान। कम से कम 10-15 लाख से कम नहीं है, क्योंकि करंट केस तो 3-4-5-6 घर में कम से कम 1.5 लाख से ऊपर था। उसके बाद वो राशन पानी, कपड़ा लता, आधार कार्ड और क्या नाम है वो बाइक वगैरह, जाली वगैरह सब कुछ नुकसान हो गया। पंखा वगैरह सब कुछ, फ्रिज वगैरह, गाना वगैरह सब कुछ। कितने टाइम से यहाँ रहते हैं? हमने तकरीबन 86 से। कितने परिवार हैं? परिवार 9 परिवार हैं यहाँ पर। क्या काम करते हैं? मछली का काम करते हैं जी। मछली का? हाँ जी, हाँ जी। कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ से सार लेने आया? हाँ, तहसीलदार साहब आए थे, मैडम सालनी मैडम आई सी, उसके बाद थाने की पुलिस आई थी, उसके बाद गांव का पब्लिक आई सी। बस। कौन से थाने से आए? रेपतन से। हिमाचल? हाँ जी, हाँ जी। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग मुआवजा लिखवाए हुए हैं। और आगे आप क्या अपील करनी चाहते हैं लोगों से? और लोगों से यही रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हमारा कम से कम अधिक से अधिक संख्या में हमारा मुआवजा मिल जाए।
सेंट मेरी भटोली स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए सभी पेरेंट्स को बधाई देता हूं कि हमारा ये वार्षिक साल एकेडमिक ईयर हमारा 2021-22 खत्म होने जा रहा है। रिजल्ट जल्दी अनाउंस हो जाएंगे और पेरेंट्स को आग्रह करूंगा और अपील करूंगा, जो लॉसेस हमारे कोविड के टाइम में हो गए बच्चों के, जो उनका एकेडमिक लॉस हो गया, अब उसको रिकवर करने का टाइम है। ये स्कूल ICSE सिलेबस के ऊपर चलता है, ICSE करिकुलम है, जो कि वर्ल्ड में सबसे उम्दा माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ साथ ये स्कूल डे बोर्डिंग भी है, जिसमें बच्चों का काम हम स्कूल में ही ख़त्म करवाते, बच्चे को घर में भेजते। बच्चे के ऊपर वर्कलोड नहीं होता, बच्चे के पास स्ट्रेस नहीं होता। हमारी बुक्स अनमैच्ड हैं, हमारा करिकुलम अनमैच्ड है, हमारे मेंटर्स जो टीचर्स हैं वो एकदम एक्विप्ड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग सेशंस, उनके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होते हैं। कैंपस ए क्लास कैंपस है हमारा, सबसे बढ़िया फैसिलिटीज़ हम कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स को देते हैं। हमारे बच्चे स्कूल कैंपस के अंदर सेफ एंड सिक्योर होते हैं, बिल्कुल 24 आवर उनकी गाइडेंस होती है और उनके गार्ड्स जो बाहर बैठे हैं वो उनको केयर टेक करते हैं, ताकि कोई बाहर से पर्सन इन बिटवीन अंदर ना जा सके। बच्चों के इन एंड आउट के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारा प्राइम मोटिव है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ी दूर दूर से हमारे पास भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनको नहीं पता बच्चा कैंपस में आ गया वो क्या कर रहा है, वो ड्यूटी हमारी बन जाती है। कोविड के टाइम में जो लॉसेस हो गए, अब उसको रिकवरी करने का टाइम है। जहाँ जहाँ जो भी बच्चे हैं जो कोविड के टाइम में अलग अलग कारणों के कारण स्कूल छोड़ गए या दूसरे स्कूल से छोड़ के गए, हम उनको स्कूल में एडमिशन देने के लिए बैठे हैं। स्कूल में बड़े जोरों पर एडमिशन्स हो रही हैं, लोग आकर अपने टेस्ट करवा रहे हैं। जो बच्चा जिस कैपेसिटी का, जिस कैपेबिलिटी का, जिस क्लास में फिट होता है, हम मैक्सिमम पॉसिबल करते हैं कोशिश अपनी तरफ से कि बच्चे को सेम क्लास में या नेक्स्ट क्लास में ही एडमिशन दे दी जाए। बाकी आप एक बार कैंपस में विज़िट करिए। कैंपस में विज़िट करने के बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा, फ़र्क पता चलेगा कि इस स्कूल का और बाकी स्कूलों का क्या फ़र्क है। सभी स्कूल अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करके बेस्ट पॉसिबल काम करते हैं। मैं इसके लिए सभी स्कूल्स का और सभी अभिभावकों का, सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा कोऑपरेशन रहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ बखूबी करते हैं। सेंट मेरी स्कूल की फ़ीस बड़ी नॉमिनल है, बड़ी साधारण फ़ीस है। ICSE करिकुलम होते हुए भी, जैसे बाकी सब शहरों में इतने स्कूल हैं ICSE, उनके होते हुए भी हम यहाँ की फ़ीस हमने बड़ी मॉडरेट रखी है, बड़ी कम स्कूल की फ़ीस है, ताकि सारे पेरेंट्स उसको अफोर्ड कर सकें और अकोमोडेट हो सकें स्कूल कैंपस के अंदर। एक बार आके फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए, हमारा करिकुलम देखिए, बुक्स देखिए, हमारा कैंपस विजिट करिए, आपको डिफरेंस पता चले कि सेंट मेरी स्कूल इस एरिया का बेहतरीन स्कूल कैसे है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ बखूबी करते हैं। बच्चों का एकेडमिक लेवल, एकेडमिक करिकुलम और उनका मेंटल लेवल कहीं ज़्यादा फार बेटर है। हम बच्चा आज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बच्चा आने वाले 15 ईयर्स बाद जो बच्चा कंपिटिटिव लेवल में अपने एक जगह पे कंपिटिटिव लेवल में खड़ा होगा, जब अपने लेवल पे जाके जॉब करेगा, कहीं अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी देखेगा, उस लेवल के लिए कंसिडर करके हम बच्चे को रेडी करते हैं। तो आप कैंपस में एक बार विजिट करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश हो पाएगी वो आपके हित में हो।